यार आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग टेस्टी जो आपकी मम्मी बना रही है आज खाने में एंड उन्होंने आपको बोल रखा है कि आपका फेवरेट खाना बनने वाला है एंड जब वो बन गया मतलब व्हेन शी इज थ्रू विद इट प्रॉपर कुक हो चुका है फिर तुम जाते हो उधर एंड जाके बोलते हो यार मम्मी दे दो खाना आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट और तुम्हें पता चलता है कि वो खाना खराब हो गया या तो जल गया वो खाना ज्यादा नमक पड़ गया एंड अब कुछ हो भी नहीं सकता बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स थे वो लिमिटेड ही थे एंड यू कैन नॉट मेक दैट अगेन एटलीस्ट इमीडिएटली तो कुछ ऐसा ही हुआ यार आप सोच रहे हो कि ये इग्नोर आज ऐसी कैसी बातें कर रहा है बट कुछ ऐसा हुआ अभी अभी मेरे साथ बिकॉज संडे मॉर्निंग को उठ के किसी के साथ मतलब आपने ऑब्वियसली टाइटल देख लिया है तो आई इनवाइटेड पल अग्रवाल फॉर यू गाइज हु स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1 इन JEE Mains 2021 वी शॉट अ वंडरफुल पॉडकास्ट पूरे इनसाइट्स पल ने दिए एंड हर आंसर्स वर फिनोमिनल जिस तरीके से उन्होंने एक एक क्वेश्चन को आंसर किया द काइंड ऑफ इनसाइट्स शी गेव वाज फिनोमिनल बहुत अच्छी शायरी उन्होंने सुनाई यार एक्चुअली बहुत अच्छी पोएम सुनाई हर मदर इज अ पोएट एंड दैट स्टफ वाज रियली मोटिवेशनल फॉर एवरीबडी आई माई सेल्फ लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट बट हुआ कुछ ऐसा यार कि अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई माई लैपटॉप इज डूइंग दैट दीज डेज बट कुछ इसमें एरर आया एंड इट वाज नॉट एबल टू सेव इट अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ प्रॉबली आई डोंट नो इसमें वो क्या है बट लोग कहते हैं चीजें होती हैं तो अच्छे के लिए होती हैं लेट्स सी वो अच्छा क्या होता है होपफुली जब पल विल बी हियर ऑफलाइन तो 1-to-1 पॉडकास्ट शायद उसके साथ शूट करे बट दिस हैज हैपेंड आई वांटेड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइज आई हैड नो आइडिया मैं क्या करूं बिकॉज जितना अच्छा मतलब पल ने एक एक क्वेश्चन समझाया था आई रियली वांटेड टू पुट दैट आउट फॉर यू गाइज and I am going to tell you 5 learnings which I actually learned from Pal in today's podcast and which you can actually genuinely implement irrespective of किस ईयर के आप JEE aspirant हो तो पूरा सुनना इस पॉडकास्ट को ठीक है वो 1 घंटे का पॉडकास्ट ये पॉडकास्ट नहीं है बट वो 1 घंटे का पॉडकास्ट जो अब कुछ नहीं कर सकता मैं उसको रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ इतना ट्राई करने के बाद अभी when I'm shooting this Pal also does not know उसने भी अपना 1 घंटा निकाल के पूरा बैठी and I don't know how I'm going to break that news to her but please do watch this I'm going to make this as useful as that podcast would probably have been at least try karunga so let's quickly get started with this with a heavy heart 1 2 3 4 5 6 7 Hey guys, what is up? My name is Ignore Singh. I'm a student of IIT Bombay here on YouTube to help you guys out in your preparation for the joint entrance examinations. ट्रेजेडी हो गई यार सुबह सुबह संडे की मॉर्निंग है प्रॉपर प्लान किया हुआ था ये कब से प्लान आउट किया हुआ था बट मेरा लैपटॉप ने कुछ बीटी दे दी यार प्रॉब्लम हो गई एंड वो पॉडकास्ट अनफॉर्चुनेटली सेव नहीं हो पाया ड्यू टू इट बीइंग वेरी हैवी एपरेंटली बट ठीक है होपफुली कभी ऑफलाइन में व्हेन पल इज हियर आई रियली डोंट वांट टू ट्रबल हर वंस अगेन इतने ज्यादा झंझट की वजह से एंड यू डोंट रियली नो ऑनलाइन में फिर से क्या होगा बट आई डेफिनेटली गेट हर बैक ऑन द चैनल समटाइम सून बट आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी यूजफुल इनसाइट्स व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम पल दीज आर गोइंग टू बी 5 रियली important insights let me also quickly talk about something useful for all JEE aspirants at this point of time so Unacademy is launching its brand new batches with the quick concept revision batch for JEE Mains 2022 starting on the 30th of March 2022 प्रॉपर तरीके से इसमें रिविजन होगी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रीवियस ईयर रिविजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ये एक्सपर्ट्स करवाएंगे साथ में JEE Mains and Advanced 2023 and 24 के लिए भी टॉप एजुकेटर्स आर स्टार्टिंग द अर्ली इवॉल्व इन द यलगार बैच तो इसके लिए एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड इग्नोर सिंह ऑल्सो द अनअकैडमी लाइट ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर हैपनिंग जो कि 23 टेस्ट एंड 48 टेस्ट फॉर 2023 ये सब 999 से स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ सो चेक इट आउट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यूजिंग द कोड इग्नोर सिंह यू कैन एनरोल एट दीज कॉस्ट और साथ ही यार सुपर 30 टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की एंड अभी हमारे जितने सब्सक्राइबर्स ने इसमें एनरोल किया है एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट अ लॉट तो 28th मार्च 29th मार्च एंड 30th मार्च को ये 6 PM पे होने वाली है
टॉप एजुकेटर्स ये क्वेश्चंस क्यूरेट कर रहे हैं. ये फाइनल रिवीजन होगी जेई 2022 के लिए एंड every week 50 lucky winners are getting surprise gifts. A lot of from our channel have also got these gifts, so enroll कर लो यार, free of cost test है, कोई इसमें वो नहीं है and it just helps you out with your revision. So let me know also कैसा लगा आप लोगों को अगर आप enroll करते हैं इसके लिए. All the links are in the description guys. All the best. Alright, perfect. So let us quickly get started with the video. Yeah, these are going to be 5 learnings which I learned from All India Rank 1 Pal Agarwal 2021. तो बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी थी यार पल की स्टोरी की दैट शी एक्चुअली सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 1, लेकिन फर्स्ट जो उसकी अटेम्प्ट थी जेई मेन में वहां पे शी वाज द यूपी टॉपर. तो ऑब्वियसली इंटरव्यू तो लेने आए थे उसका एंड वहां पे उसने इंटरव्यूअर को बोला था कि दिस इज नॉट इट, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली, भले 99.98 परसेंटाइल मेरी आई है, मैं फिर से दूंगी और मैं 100 परसेंटाइल लेके आऊंगी. भाई इतने 10 लाख कैंडिडेट्स में वो चीज कमिट करना ही, आई थिंक दैट इज अ फिनोमिनल फीट. और उस चीज को अचीव कर लेना इमीडिएटली जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दी उसने उसमें, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर यार. एंड throughout today's interview, throughout today's entire podcast, I could see that in her eyes. I could see the motivation which was within her, the kind of enthusiasm she had, and she totally deserved it. तो जल्दी से मैं बात करता हूँ यार. शी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट हाउ शी स्टार्टेड ऑफ जेई की प्रेपरेशन. शी वाज इंस्पायर्ड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. शी रिकॉल्ड हाउ शी मेट एपीजे अब्दुल कलाम इन हर स्कूल वंस, जो उनको अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड देने आए थे. अगेन वेरी लकी यार. मतलब आई एम समबडी हु इज इंस्पायर्ड बाय कलाम सर एंड ऐसा मौका आई थिंक सभी चाहेंगे कभी जिंदगी में मिलता उनको. बट पल वॉज द लकी फ्यू एंड शी गॉट इंस्पायर्ड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एंड one thing led to the another. धीरे धीरे gradually she came into this world of J. तो सबसे पहली सीख यार जो मैंने उससे सीखी पल से was to find your motivation at every step of your J preparation. एक 2022 एस्पिरेंट के लिए आज सवाल उठ रहे होंगे कि यार मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है, मैं ही क्यों इतना स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ. तो I really wanted to share that poem जो पल ने बोली थी. इसने एक काफी अच्छी कविता बोली थी जो उसकी मॉम ने लिखी थी उसके लिए. When she asked that to her mom, again sometime soon I'll share that, but she found her motivation in her mother's poem. She found her motivation in meeting APJ Abdul Kalam, in becoming an astronaut. She found her motivation at every step of point jahan she felt down. And finding your own motivation is something which you should do, because अगर आपको पता नहीं है यार आप कोई चीज क्यों परस्यू कर रहे हो, किस मोटिव से परस्यू कर रहे हो, आप वो चीज नहीं कर पाओगे यार. एंड वो जो एंथुजियाज्म अंदर से आती है ना, जो अंदर से स्पिरिट आती है, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ यू फाइंड योर मोटिवेशन. सो पॉइंट नंबर 1 व्हाट आई लर्न टुडे इज फाइंड योर मोटिवेशन. पॉइंट नंबर 2, एक बहुत बढ़िया बात पल ने बोली. शी सेड 2 घंटे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई चीज, तो उन 2 आवर्स को 2 आवर्स की तरह मत देखो. उन 2 आवर्स को आप 120 मिनट्स की तरह देखो, वेयर ईच मिनट इज काउंटिंग. एक एक मिनट जो आपका जा रहा है उस काम में, दैट इज काउंटिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मिनट 2 मिनट आप कर रहे हो फिर 2 मिनट बैठ के सोच रहे हो हाँ जी हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, हाँ जी कोई आज वो कर रहा होगा, हाँ आज टीवी पे ये आना है, हाँ आज ये शो वेब सीरीज रिलीज होनी है. डू नॉट डू दैट. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर एफर्ट्स. अगर आप बैठे हो 2 घंटा अपना पढ़ने के लिए, तो वो 2 घंटा एटलीस्ट खुद के साथ ऑनेस्ट रहो यार एंड अपने फोकस को बढ़ाने की कोशिश करो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर गिविंग इज एन एग्जामिनेशन which asks for your motivation, which asks for your concentration, which asks for you to be completely focused during that span of 3 hours. तो अपनी आदतें यार पहले से ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ 22, 23, 24, 25 एक्सेट्रा. जो भी एस्पिरेंट हो यार अपने फोकस को मेंटेन करने की कोशिश करो एंड 2 आवर्स को 120 मिनट्स की तरह देखो, वेयर एवरी मिनट इज काउंटिंग. नेक्स्ट ईयर आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली एक 2022 एस्पिरेंट के लिए, आई वुड से इज मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट में पल ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ऑफन वी गेट ओवर इंटिमिडेटेड बाय द कॉम्पिटिशन. जितने सारे लोग आते हैं सेंटर पे, जितने सारे लोग आसपास देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हो उनको एग्जाम लिखते हुए, एंड एक्चुअली 10 लाख लोग पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए और आपके साथ लिख रहे हैं. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए यार मॉक टेस्ट आर अ ग्रेट वे. बिकॉज आपको सीखना क्या है बेसिकली मॉक टेस्ट देके, कि अपना सोचो यार, बाकियों को सोचने दो बाकियों के बारे में, आपको अपना सोचना है. बिकॉज ये 3 घंटे आपके वापस नहीं आने वाले.
तो ये बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को कि those 3 hours you actually have to be concentrated upon your own attempt. And how do you get acclimatized to that? How do you get used to that? By giving a lot of mock tests. अपनी stress management, time management, taking those decisions कि वो 10 numerical की जो options आती है उसमें से कौन से 5 फटाफट करने हैं. All those kind of skills are only and only possible if you have practiced that beforehand by giving mock tests. So point number 3 was mock tests and अपनी सोचो, stress management, time management, ये सब skills आप mock test के through develop कर सकते हो. Fourth point, which was again very important, and when it's coming from an all India rank 1, जिसने 10 लाख लोगों को पीछे करके all India rank 1 लेके आया है, when she says this, it holds much more credibility than anything else. So she said कि बुक्स के यार मुझे खुद भी इतने अच्छे से नाम नहीं याद होंगे, बिकॉज what matters is not those books, what matters is the efforts I put into those books. What matters is that मैंने ऐसे क्वेश्चंस हमेशा करने की कोशिश करी जिसने मुझे चैलेंज किया है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे. उसने ऐसे प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करी जहां पे स्टफ विच शी कुड नॉट डू इन हर फर्स्ट ट्राई, मतलब जिस चीज ने उसके दिमाग को खोलने की कोशिश करी, दैट इज व्हाट शी प्रेफर्ड एंड दैट इज व्हाट मेड ऑल द डिफरेंस. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव डेवलप्ड योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल हु इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, then that is what JEE actually asks for, and that is how you can become a good JEE aspirant. And finally, fifth point जो मेरे को cover करना है यार is that if something doesn't go right, it's probably because something big is planned. Now she talked about how class 10th में she was a topper in her school, बहुत अच्छे से वो perform करती थी, and everybody was expecting कि CBSE class 10th boards में she would get a very good score. बट हुआ कुछ ऐसा यार कि वहां पे व्हेन एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पल टॉप करेगी क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड को, हर फ्रेंड फ्रॉम हर स्कूल एक्चुअली गॉट अ 499 आउट ऑफ 500 एंड उसके फ्रेंड को उस टाइम पे 499 आउट ऑफ 500 मिले, तो ऑब्वियसली मतलब पल को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार व्हाई डिड आई नॉट स्कोर, एंड हर टीचर्स ऑब्वियसली नोटिस दैट टू इन हर बिहेवियर, इन हर बातचीत एक्सेट्रा. एंड आफ्टर JEE वॉज ओवर, आफ्टर दोज 2 years, जितना भी यार उस चीज ने उसको पुश किया, जितना उस चीज ने मोटिवेट किया, वो हम में से कोई नहीं जान सकता, बिकॉज वो बहुत ही पर्सनल चीज है पल के लिए. बट आफ्टर दिस वॉज ऑल ओवर, when Pal got an all India rank of 100 percentile, so when she went back to those teachers, उन स्कूल की टीचर्स ने उनको बोला कि पल दिस इज व्हाट वाज प्लान्ड फॉर यू. वहां तुम्हारा 10th में परसेंट नहीं आई, हो सकता है बिकॉज वो चीज तुम्हारे लिए थी नहीं, तुम्हारे लिए ये इससे बड़ी चीज 10 लाख लोगों में से वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना लिखा था, एंड दैट वुड हैव बीन योर क्लेम टू फेम इंस्टेड ऑफ सीबीएसई बोर्ड. हो सकता था वो सीबीएसई बोर्ड में अगर टॉप कर जाते आप, तो उतना ज्यादा अच्छे से आप मेहनत ना करते, उतना ज्यादा मोटिवेशन ना आती. Now we don't know if that was her motivation, या फिर वो जो बढ़िया पोएम्स उन्होंने सुनाई, जो उसकी मॉम की मोटिवेशन थी, उस सब ने उसको मोटिवेट किया. बट व्हाट वी डू नो इज दैट ये बातें जितनी भी हुई आज के पॉडकास्ट में, एंड ये 5th पॉइंट है यार, इसको अभी आज से भी रिलेट कर लेते हैं. सो पल, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई नो वी स्पेंड 1 hour टुडे अपने संडेज में से, एंड ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा होता, बहुत इंपॉर्टेंट होता, बट when things don't go your way, there's probably something bigger planned. So let's hope for a bigger collaboration. By the way, Pal has a YouTube channel and a wonderful Instagram page where she dances very well, sings very well, poems, etc. She's totally into cultural activities at college as well. So do check that out. मैंने description में डाल दिया है. And hopefully we'll be back, guys. We'll be back with a better edition, with a better podcast with Pal, because the way which she speaks, the way which she पोर्ट्रेज हर स्टोरी, एंड जिस तरीके से उसने ये 5 पॉइंट आज बताया यार अपनी स्टोरी के थ्रू, आई थिंक यू हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हर. तो होपफुली ये 5 पॉइंट यूज करके यू गाइज बिकम अ बेटर JEE aspirant, बिकॉज ट्रस्ट मी, व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम समबडी हु हैज ओवरकम ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन हर प्रेपरेशन, सब कुछ पीछे छोड़ के यार उन 10 लाख लोगों में से फर्स्ट आना, यार दैट इज समथिंग विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ. ठीक है, प्रॉबेबली हम सोच भी नहीं सकते वो फीलिंग कैसी होती होगी. एंड आई थिंक ये 5 चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही रियलिस्टिक होके यार, then you can obviously become a better version of yourself and score to the best of your potential. So thank you so much for watching this video, guys. What happened has happened, probably for the best and probably for something better in the future. See you soon, guys. Stay safe, stay healthy in these times. Keep preparing and machate raho. Bye bye.